महायोगी उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल गुप्ती धाम को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सव्य साहुडम। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरु और विद्यासागर मुनिराज की जय। महानुभाव, एक दिन जंगल के सारी पशु पक्षी एकत्रित हुए। पशु पक्षियों की सुरक्षा एवं सुविधा के संदर्भ में चर्चा चली। अनेक सुझाव आए, उन पर चिंतन हुआ और कुछ निर्णय लिए गए। एक प्रस्ताव खरगोश ने रखा, सब प्राणियों में उत्कृष्ट प्राणी मनुष्य है। वह बुद्धिमान है और अपनी बुद्धि के उपयोग से नए नए आविष्कार कर रहा है। यद्यपि वह पशु पक्षियों का दुश्मन है, पर हम उसके साथ मैत्री के लिए हाथ बढ़ाएं तो वह हमें संरक्षण दे सकता है। पालतू पशु पक्षियों को वह अपने बच्चों से भी अधिक प्रेम देता है और उनका ध्यान रखता है। मनुष्य छोटा है, किंतु उसकी मनुष्यता विशाल है। इतनी कि दुनिया की कोई भी शक्ति उसकी बराबरी नहीं कर सकती। जीवन में ऐश्वर्य शक्ति और मानवोचित गुणों की अभिव्यक्ति ही मनुष्य का मनुष्यत्व है, जो जीव मात्र का संरक्षण करता है। चूंकि वह ईश्वर का प्रतिनिधि है, पैदाइशी सिपाही है। यदि अकेला एक ही मनुष्य अपने अंतःकरण पर अदम्य अडिग रूप से दृढ़ रहकर तदनुसार आचरण करें तो विशाल जगत उसके चरणों का दासत्व स्वीकार करने को उत्कंठित हो दौड़ पड़ता है। मनुष्य क्षमता से श्रमण, ब्रह्मचर्य से ब्राह्मण, ज्ञान से मुनि और तप से तपस्वी होता है, जो किसी भी योनि में संभव नहीं है। अस्तु ऐसे श्रेष्ठ प्राणी को हमें अपना संरक्षक बना लेना चाहिए। उसने जो कुछ किया, सोचा और पाया, वह पुस्तकों के जादू भरे पृष्ठों में सुरक्षित है। बंदर ने खड़े होकर खरगोश का समर्थन किया और कहा, हाँ खरगोश भाई, ठीक कह रहे हैं। मनु की संतान को मानव कहा जाता है और मनुष्यता मानव को वैशिष्ट गुण है। उसकी आदर्श आचार संहिता है, जिसमें दया, ममता, त्याग, संवेदनशीलता, परोपकार, करुणा एवं पर दुख कातरता जैसे सद्गुणों का समावेश है। प्राणी मात्र के प्रति प्रेम और सद्भाव मानवता का मेरुदंड है। आत्मवत् सर्वभूतेषु उसकी अपनी पहचान है। क्षमाशीलता उसके स्वभाव में रची बसी होती है। उसका धैर्य, विवेक और दान प्रवृत्ति उससे तराशती और विकसित करती है। वह व्यापक हित हेतु संपत्ति तो क्या, अपने प्राणों का भी उत्सर्ग कर सकता है। सहयोग और सहकारिता उसका चरित्र है। अस्तु हमें मनुष्यों के साथ मैत्री का हाथ बढ़ाना चाहिए, वही हमारा संरक्षण कर सकता है। इतना कहकर बंदर अपने स्थान पर बैठ गया। उपस्थित पशु समाज ने तालियां बजाकर कपि के कथन का समर्थन किया और वह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो, इससे पहले ही कौवा खड़ा हुआ और उसने अपना विरोध
प्रदर्शित करते हुए कहा, आपके साथ मेरी सम्मति नहीं है। यद्यपि मेरे असहमत होने से आपका प्रस्ताव रद्द नहीं हो जाएगा, क्योंकि बहुमत आपके साथ है। फिर भी आप कृपा कर प्रस्ताव की कॉपी पर नोट लगा दें कि एक पक्षी ने मनुष्य के खिलाफ में आवाज उठाई थी। मेरी दृष्टि में मनुष्य नीच है, कृतघ्न है, दुष्ट है और विश्वासघाती है। हमें उसे अपना संरक्षक नहीं बनाना चाहिए। भाई खरगोश और बंदर मामा की बात से मैं भी सहमत हूं, किंतु मनुष्य का वह रूप भी मत भूलिए, उसकी क्रूरता, और वह भी हम मूक प्राणियों पर निम्नतम और कमीनतम लोगों का एक खास पाप है। जब वह स्वार्थी लोभी हो जाता है, तब विवेक के स्तर से नीचे गिर जाता है कि ब्रह्मा भी दांतों तले अंगुली दबा लेते हैं। उसके स्वार्थी दिल में लालच का वह अतुल समुद्र लहराता रहता है, जिसमें दया, ममता, इज्जत, जमीर, सच्चाई और उपकार सब कुछ डूब जाते हैं। जैसे शरीर के लिए हिम और अग्नि दोनों ही घातक हैं, उसी प्रकार तंगी और तबंगरी दोनों उसके ऊपर भार स्वरूप हैं, जिनके लिए वह अपनी जाति तो क्या, अपनी संतान और अपने जन्मदाता को भी नहीं बख्शता। सारे उपकार, सारी कृतज्ञताएं उसके सामने बौनी पड़ जाती है। मानता हूं मनुष्य सद्गुणों का समूह है, किंतु उसके स्वार्थ में सारे सद्गुण ऐसे खो जाते हैं जैसे समुद्र में नदियां। जानते हो, जो जितना बड़ा होता है वह उतना बड़ा घातक व चालाक भी होता है। जितना बड़ा पुण्यात्मा होने का सामर्थ्य रखता है, उतना बड़ा निकृष्टतम पापी भी वही हो सकता है। उसके लोभ, मोह, स्वार्थ, प्रतिशोध, ईर्ष्या, द्वेष, संकीर्णता जैसी प्रवृत्तियां जीव मात्र के उज्जवल भाल पर कभी न मिटने वाले काले कलंक हैं। उससे मित्रता का हाथ बढ़ाने का मतलब आप जानते हैं? झरनों के बीच एक स्रोत खोना, चोरों के बीच एक संत खोना, मूर्ख मंडली के बीच एक गुरु खोना, और मेरी कौवे जैसी जाति के बीच एक राजहंस खोने जैसा महंगा सौदा है। मानव को अपना संरक्षक बनाना, वह हमारी पशु पक्षी जाति के सारे उपकारों का कृतज्ञ कम, कृतघ्न अधिक है। वेद व्यास महाभारत के शांति पर्व में कहते हैं, ब्रह्मग्ने च स्वरापे च चौरे भग्न व्रते तथा निष्कृति विहितात् राजन कृतघ्ने नास्ति निष्कृति। हे राजन, ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर तथा व्रत भंग करने वालों के लिए तो शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है, परंतु कृतघ्न के उद्धार का कोई उपाय नहीं है। बतलाइए, उन पर कैसे विश्वास किया जाए? चतुर कौआ अपनी बात कहकर चुप हो गया। सभा में सन्नाटा छा गया। तभी दूसरा कपि उठा, जो कपि यूथ का मुखिया था। बोला, काग भाई, तुम सदा से चतुर रहे हो, तुम एकाक्षी हो,
इसलिए तुम्हें एक ही पक्ष दिखलाई दिया, और वह भी अपने रूप के अनुरूप काला। तुम तन मन दोनों से काले हो, उजास से अच्छाई तुम देख ही नहीं सकते। हमारी योनि ही ऐसी है कि हम लोग चाहकर भी ऊपर नहीं उठ सकते। हमारे अंतःकरण में वे शक्तियां अभिव्यक्त नहीं हो सकती जो मनुष्य जाति में स्वभावता क्रियान्वित होती रहती हैं। जिस आत्मोपम भाव का चरम विकास आचरण के धरातल पर मनुष्य जाति में हो सकता है, उसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आचरण का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। और आप सभी लोग इस सत्य को समझ लीजिए, जहां आत्मोपम्य भाव विकसित हो जाता है, वह हिंसा व पर पीड़ा के बादल छट जाते हैं। स्वार्थ का चक्रव्यूह छिन्न भिन्न हो जाता है। संग्रह, शोषण और स्वाद की बुनियादी जड़ें हिल जाती हैं। आत्मोपम भावना के जागते ही विश्वासघात, धोखाधड़ी, ईर्ष्या, प्रतिशोध, वैर, पारस्परिक विद्वेष, जातिवाद, संघर्ष, यम कलह आदि आत्म और परघाती दुर्गुणों से स्वयं बच जाता है। सत्व का विस्तार होता है। पर का सुख दुख अपना सुख दुख बन जाता है। यह सब मनुष्य जाति में ही संभव है। फिर क्या तकलीफ है उससे मैत्री संबंध करने में? वह अपने बुद्धि बल से हम सबकी रक्षा करेगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। कपिराज क्या खूब! और तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा जंगल गूंज उठा। बहुमत से प्रस्ताव पारित हो गया और संपूर्ण जंगल में मनुष्य की बुद्धिता की प्रशंसा होने लगी। पशु उस प्रस्ताव की क्रियान्विति के बारे में सोच ही रहे थे कि एक घटना घटी। एक भूखे बाघ ने किसी मनुष्य का पीछा किया। मनुष्य दौड़ा। दौड़ते दौड़ते उसने एक वृक्ष देखा। वृक्ष की शाखा पकड़कर वह ऊपर चढ़ गया। वहां पहले से एक बंदर बैठा हुआ था। बंदर ने पूछा, क्या बात है? यूं हाँफते हाँफते कहां से आ रहे हैं आप? मनुष्य बोला, जंगल में आया था लकड़ियां काटने के लिए। वहां एक बाघ मुझ पर झपटा, उससे बचकर आया हूं। देखो, वह मेरे पीछे यहीं आ गया। बंदर बोला, चिंता मत करो, अब तुम ऊपर आ गए हो, यहां बाघ का बस नहीं चलेगा, तुम निश्चिंत होकर विश्राम करो। मनुष्य एक डाली को पकड़कर बैठ गया और सुस्ताने लगा। 2-4 क्षण बीते ही थे कि वहां बाघ पहुंच गया। बाघ ने देखा, आदि वृक्ष पर चढ़ गया। अब शक्ति से नहीं, नीति से काम करना होगा। उसने भेद नीति से काम लिया और बंदर को संबोधित कर कहा, बंदर भैया, आदमी अपना सदा से शत्रु है। इसने हमारी जाति को बराबर सताया है। हमारा परस्पर भाईचारे का रिश्ता है। तुम इस रिश्ते को समझो और आदमी को धक्का देकर नीचे गिरा दो। बंदर सहजता से बोला, भाई, तुम्हारा कथन ठीक नहीं, पर तुम जानते हो कि हमने आदमी के साथ मित्रता करने का प्रस्ताव पारित किया है। आदमी ने हमको सताया है
तो हमने भी मनुष्य जाति का कम नुकसान नहीं किया है। फिर आज तो यह मेरा मेहमान है, मैं इसे धक्का नहीं दे सकता। बाघ ने एक बार फिर बंदर को उकसाते हुए कहा, तुमने अब तक आदमी को पहचाना नहीं भैया, यह बड़ा धोखेबाज है। तो मेरी बात मानो और इसे नीचे गिरा दो। बाघ के ऐसा कहने पर भी बंदर वैसा करने के लिए तैयार नहीं हुआ। बंदर और मनुष्य बैठे बात कर रहे थे। बात करते करते बंदर को नींद आने लगी। मनुष्य ने उसको आलम्बन देकर लिटा लिया। थोड़ी देर में उसे गहरी नींद आ गई। बाघ ने अवसर देखा और मनुष्य को संबोधित कर कहा, कितना मूर्ख है तुम आदमी, हम जानवर और तू मनुष्य, हमारा तुम्हारा क्या संबंध। मैं भूखा हूं, मुझे खाने के लिए चाहिए। तो जब भी नीचे आएगा मेरा ग्रास बन जाएगा। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हां, एक शर्त पर छोड़ सकता हूं। यदि तू बंदर को नीचे गिरा दे तो मैं अपनी भूख इससे शांत कर लूंगा। फिर मुझे तेरे से कोई मतलब नहीं। बोल, क्या कहता है। मनुष्य ने बाघ की बात सुनी और वह बिना उत्तर दिए सोचने लगा। बाघ ने देखा शिकार जाल में फंस रहा है। वह कोमल शब्दों में कहने लगा, मनुष्य क्यों व्यर्थी अपनी जान जोखिम में डाल रहा है। देख, तेरे बाल बच्चे हैं, तू नहीं रहेगा तो बच्चों को किसका सहारा होगा। अपना भला चाहता है तू मेरी बात मान और बंदर को धक्का देकर नीचे गिरा दे। मनुष्य प्रलोभन में आ गया। उसने आगे पीछे की बात सोचे बिना ही बंदर को धक्का दे दिया। धक्का लगते ही बंदर गिरने लगा। गिरते गिरते वह एक शाखा में उलझ गया और संभल कर बैठ गया। मनुष्य बंदर को बैठा देखकर गहरे सोच में डूब गया। बाघ ने अवसर देखा और बंदर की ओर अभिमुख होकर कहा, बंदर भैया, देख लिया तुमने मनुष्य को। कितना कृतज्ञ होता है यह। तुम्हारे उपकार का कैसे बदला चुकाया इसने। यह सुनकर बंदर ने मनुष्य की ओर देखा। वह सिर से पैर तक कांप रहा था। बंदर ने उसको अभय देते हुए कहा, यह कार्य मनुष्य कर सकता है, मैं नहीं कर सकता। 2 दिन प्रतीक्षा करने के बाद बाघ वहां से चला गया और मनुष्य भी नीचे उतरकर अपने घर पहुंच गया। बंदर ने उसका स्वरूप साक्षात देख लिया था। वह पुनः जंगल में गया और सब पशु पक्षियों को एकत्रित कर बोला, उस दिन हमने कौए की बात नहीं मानी, पर वह थी 100% सही। सारी घटना सुनकर पशु पक्षियों ने दांतों तले अंगुली दबा ली। उन्होंने कौए को पुरस्कृत किया और सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर दिया कि संसार में सबसे अधिक कृतघ्न, विश्वासघाती और धोखेबाज मनुष्य हैं।